नतीजे आने के बाद कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को मैन ऑफ द मैच भले ही करार दे रहे हों, लेकिन राहुल गांधी शायद ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि इससे पहले तक हर बार के चुनाव में वो खुद ही अपनी ही पार्टी के लिए हार की वजह बनते थे। लेकिन इस बार चुनाव नतीजे आने के बाद जब ना तो कांग्रेस की सरकार बनी और ना ही इंडी गठबंधन की, तब ऐसे सवाल तो बनता है, राहुल गांधी अब अगले 5 साल क्या करेंगे। नमस्कार, न्यूज़व्यूज.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने फिलहाल सोचने के लिए वक्त मांगा है। पार्टी अध्यक्ष का पद वो पहले ही ठुकरा चुके हैं, वो क्या फैसला लेंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी ताकत तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। ऐसे में अगले 5 साल वो क्या करेंगे ये कहना या अनुमान लगाना मुश्किल है, और चुनाव नतीजे के बाद ही वो लंबी छुट्टी मनाने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। 99 सीट पर कांग्रेस की इस जीत का क्रेडिट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा को दिया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे ब्रांड राहुल गांधी ज्यादा मजबूत हुआ है। उनके समर्थकों, मतदाताओं और कैडर में विश्वास जगा है कि राहुल गांधी पार्टी को जीत की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में चुनाव है। इस चुनाव में राहुल की असली परीक्षा होनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद गठबंधन से दूरी बना ली। ममता पहले से ही अलग है। ऐसे में इंडी गठबंधन का फायदा उठाकर मैन ऑफ द मैच बने राहुल के लिए असली मुश्किल तो अब सामने आएगी। विपक्ष को एकजुट रखना राहुल गांधी के लिए मुश्किल भरा साबित होगा। हो सकता है राहुल गांधी को वक्त विपक्ष को एकजुट करने में ही बीत जाए। सवाल तो बनता है कि कांग्रेस में नई जान फूंकने वाले राहुल गांधी क्या उसे सत्ता की दहलीज तक पहुंचा पाएंगे। मोदी सरकार के जुमलों की सरकार बताने वाले राहुल गांधी इस चुनाव में खटाखट जैसे जुमलों का सहारा लेते दिखेंगे। मोदी सरकार पर लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो डिज्नी के राजकुमार की तरह है जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ऐसे में अब वो हिट एंड रन स्टाइल में आरोप नहीं लगा पाएंगे, उन्हें खुद को साबित करना होगा। इस बार के चुनाव का नतीजा हर किसी को खुश होने के लिए कुछ ना कुछ देकर गया है, लिहाजा राहुल गांधी भी खुश हैं। लेकिन राहुल गांधी के अगले 5 साल का काम, उनका भविष्य या फिर अगले चुनाव में उनका प्रदर्शन एनडीए सरकार की नाकामी पर निर्भर करेगा। यानी एनडीए के पिछले 2 कार्यकाल जैसे कठोर और बड़े फैसले लिए तो राहुल गांधी के लिए मोदी विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं बनेगा। राहुल गांधी को लग सकता है कि वो हर बार मोदी के विरोध की वजह से उनका प्रदर्शन सुधरा है, तो ये उनके लिए भूल साबित हो सकती है। कभी कांग्रेस की पनौती तो कभी पप्पू के नाम से आलोचकों के निशाने पर रहने वाले राहुल गांधी की राह अभी इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। राहुल गांधी को अगले 5 साल में खुद को साबित करना होगा। सिर्फ मोदी विरोध के बूते उनकी सियासत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। जिस तरह महिलाएं राहुल गांधी की गारंटी पर अब उनसे खटाखट वाले 1 लाख रुपए लेने के लिए कांग्रेस ऑफिस पहुंच रही हैं, अगले चुनाव में उनकी गारंटी पर शायद ही कोई भरोसा करे। राहुल गांधी को कथनी और करनी में फर्क को भी मिटाना होगा, क्योंकि वो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बताते हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली सीट सुरक्षित देकर प्रियंका को उपचुनाव के जरिए सदन में भेजने की तैयारी की है। साथ ही ऐसे भी चर्चा हो रही है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, इसलिए एकदम अंतिम वक्त में राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिससे प्रियंका को चुनाव लड़ने का मौका ना मिला। ऐसे में राहुल गांधी अगले 5 साल भले ही कुछ ना करें, लेकिन सियासी ड्रामे में नजर जरूर आएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।